नमस्कार दोस्तों, हर चुनाव में मुगल काल का कोई ना कोई बादशाह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनने में मदद करता है। इस बार महाराष्ट्र में चुनाव है। कुछ लोगों ने फ़ोन पर गुजरात में पैदा हुए शासक हज़रत औरंगज़ेब का स्टेटस लगा लिया और बवाल हो गया। इस बार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हज़रत औरंगज़ेब ही होने वाले हैं, ये तय है। हर राज्य और ज़िले के लिए अलग अलग मुग़ल बादशाह को सेट किया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के लिए अकबर और बाबर को तय किया जाता है और वैसे ही महाराष्ट्र के लिए औरंगज़ेब को फिक्स किया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अपने वोटरों से और हमारे हिंदू भाई और ख़ास करके उन पंडितों भाइयों के दिमाग में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान इस तरह से भर दिए हैं कि वो बेचारे इस ज्ञान से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। उनको सिर्फ ये बताया गया है कि औरंगज़ेब यूज़ टू किल 10,000 ब्राह्मण एवरी डे। हज़रत औरंगज़ेब इतने बेरहम बादशाह थे कि 10,000 पंडितों को रोज़ाना कत्ल कर देते थे और हज़रत औरंगज़ेब 50 साल अपने मुल्क पर शासन किया, हुकूमत की 50 साल में, और उस टाइम में टोटल आबादी थी 15 करोड़ की। अगर हज़रत औरंगज़ेब 10,000 ब्राह्मणों को रोज़ मारते थे, महीने में 3 लाख और साल के 36 लाख, और 50 साल उसने शासन किया, राज किया इस पे, तो अब तक तो सारे पंडित अपने मुल्क से ख़त्म हो गए होते, सारे मंदिरें टूट गई होती। फिर हमारे पंडित भाई इस दुनिया में अभी है वो कहाँ से आए, सवाल ये भी उठता है। मगर भारतीय जनता पार्टी अपना वोट इकट्ठा करने के लिए हमारे हिंदू भाई के दिमाग में इस तरह का जहर हमेशा के लिए भर दिया, जिससे वो निकल पाना उनको बहुत मुश्किल है। बताया जाता है कि हज़रत औरंगज़ेब किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमी पर करीब 50 साल तक हुकूमत की, और ऐसी हुकूमत की जिसे याद करके आज भी लोग अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं। अगर यकीन नहीं आए तो आज भी ट्विटर और न्यूज़ चैनल खोलकर देख सकते हैं। उन्होंने 50 साल हुकूमत की और हिंदुस्तान को इस दौर का सबसे शक्तिशाली देश बनाया। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों को आने पे रोक लगाया। हिंदुस्तान की तरफ अगर कोई आंख उठाकर देख ले तो उनकी खैर नहीं होती थी। जिन्होंने भारत को अंग्रेज़ से महफूज रखा, उन्होंने भारत को रियासतों में बंटने से बचाया। उन्होंने उस वक्त करीब 15 करोड़ की आबादी पर राज किया, जो कि उस वक्त कि पूरी दुनिया का 1/4 हिस्सा थी। अगर भारत को किसी ने सही मायने में अखंड भारत बनाया है तो वह हज़रत औरंगज़ेब ही है। इतने बड़े सल्तनत के वो मालिक थे, मगर अपने खर्च के लिए कभी भी हिंदुस्तानी ख़जानों का इस्तेमाल नहीं किया। वो अपने खर्चों के लिए टोपियाँ बुनते थे और कलाम पाक हाथ से लिख करके वो खर्चा निकाल करके अपने ऊपर खर्च करते थे। मगर आज का नेता अगर कोई 5 साल भी सत्ता में रहता है तो हिंदुस्तानी ख़जाने को अपने बाप का जागीर समझ करके उसको गलत इस्तेमाल करते हैं। मगर हज़रत औरंगज़ेब ने कभी भी नेताओं की तरह लूट पाट नहीं मचाई। उनके सामने एक ऐसी रूहानी शख्सियत थे कि मुस्लिम समुदाय अगर उनका सपोर्ट करते थे, इसमें हर्ज किया है। कुछ समुदाय तो गोडसे और माफ़ी वीर सावरकर को भी सपोर्ट करते हैं, तो इसमें मुसलमान को कोई एतराज़ नहीं। अगर कोई मुसलमान समुदाय उनको सपोर्ट करते हैं, उनको पसंद करते हैं, तो इसमें आपको भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कुछ संगठन वालों ने हज़रत औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ अपने हिंदू भाइयों के माइंड में इस तरह से नफ़रत भर दिया है कि उसे निकाल पाना मुश्किल है। जबकि हज़रत औरंगज़ेब के बारे में बताया जाता है कि एक हिंदू बेटी की इज़्ज़त की खातिर अपनी ही सेना मुस्लिम सेनापति को 2 हाथियों के बीच में पड़वा दिया था। ये थे हज़रत औरंगज़ेब और उनका था ये इंसाफ। मगर इस तरह से उनके ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई गई है कि अब ये नफ़रत उनके दिमाग से निकालना मुश्किल है। वैसे जो लोग इस दुनिया में इतिहास पढ़ते हैं उनको ये समझदार इशारा काफ़ी है। और ये न्यूज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, ये 10,000 वाला जो रोज़ाना मरते थे, जो इस अभी इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर में से माने जाते हैं ओझा सर, जो यूपी के हैं, और एक बेस्ट रिपोर्टर है प्रज्ञा मिश्रा, जो यूसी उल्टा चश्मा की संपादक, उन्होंने भी अपने न्यूज़ में बताया है आप मुसलमान होने के नाते सिर्फ मुझको टारगेट नहीं करेंगे। अगर इतिहास जानना है तो आप अच्छे से इतिहास जानिए, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को लेकर माइंड में चलिए। सिर्फ एक तरफा फैसला करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। नमस्कार।